शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला एक ऐसे दिग्गज निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियो पर निवेशकों की नज़र हमेशा बनी रहती है। निवेशक हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने कौन से शेयर खरीदे हैं या बेचे हैं। आपके जेहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट की दुनिया के बादशाह कैसे बने। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश कर बम्पर कमाई करना चाहते हैं तो पहले राकेश झुनझुनवाला के खास टिप्स जरूर जानने चाहिए। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि गलती होने से कभी मत डरो। शेयर बाजार में पैसा लगाने में कई फैसले करने होते हैं और इसमें कई बार गलती भी हो जाती है। गलतियों से सीखना चाहिए और फिर फैसला लेने चाहिए। राकेश कहते हैं कि शेयर बाजार में अगर आप गलती करने से डरेंगे तो फैसला नहीं ले पाएंगे। गलतियां उनसे भी होती है और हुई हैं। उन्होंने एक कंपनी में पैसा लगाकर करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। राकेश कहते हैं कि शेयर बाजार सुप्रीम है, यानी वही सबसे ऊपर है। अगर आप बाजार को सुप्रीम नहीं मानोगे तो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाओगे। कई लोग होते हैं जो शेयर बाजार में नुकसान होने पर अपने फैसले को गलत कहने के बजाय शेयर बाजार को भला बुरा कहने लगते हैं। अगर आप शेयर बाजार को सुप्रीम नहीं मानेंगे तो कभी शेयर बाजार से अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। बिग बुल बताते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें जिसके शेयर आप खरीदने की सोच रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तब तो इसकी खास जरूरत नहीं। लेकिन लंबे वक्त के लिए किसी कंपनी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये जरूरी है। कंपनी के बिजनेस, उसकी बैलेंस शीट, उसके मैनेजमेंट, उसके फ्यूचर प्लान, सबके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सारी जानकारी ले लें। झुनझुनवाला कहते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले तय करें कि निवेश करना है या सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग सिर्फ एक पल होता है जो अचानक आपको मुनाफा देता है, लेकिन इसमें नुकसान की संभावनाएं भी बहुत होती हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं और निवेश के साथ साथ ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो दोनों पोर्टफोलियो को अलग अलग रखें। शेयर बाजार में निवेश करना है तो सबसे पहले स्टॉक टिप्स से बच कर रहें। खुद से रिसर्च करें और निवेश करें। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस कंपनी में पैसा लगाया है, इसके बारे में उनकी पत्नी को भी पता नहीं रहता। तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा। 99% खबरें गलत चलती है। अगर कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो वह शेयर बेचकर कंपनी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उनके नक्शे कदम पर कंपनी में घुसे दूसरे निवेशकों को जब तक गड़बड़ी समझ आएगी, हो सकता है देर हो चुकी हो। राकेश झुनझुनवाला ने अपना सफर 5,000 रुपये से शुरू किया था और फिर सीए भाई की मदद से महज 2 साल में उनकी नेटवर्थ 50 लाख रुपये हो गई। बिग बुल 1990 के बजट को महत्वपूर्ण बताते हैं, जिसके बाद तगड़ा बूम देखने को मिला था। उस समय झुनझुनवाला की नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये थी, जो कुछ ही समय में 20 करोड़ हो गई। राकेश कहते हैं कि मार्केट में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका नतीजा भी पता होना चाहिए।